हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की 21 ऑफ जून 2022। आज की न्यूज़पेपर जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसको आज हम इस न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए और ये डिजिटल नोट्स चाहिए जो मैं इसमें स्टिक करूँगा, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज के पहले आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल है ये केरला और तमिलनाडु के वाटर इशू के बारे में बात की जा रही है। केरला टू गिव मैक्सिमम वाटर टू तमिलनाडु। जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं स्टैलिन, उन्होंने थैंक्स किया है, धन्यवाद किया है केरला के चीफ मिनिस्टर पिनारी वालन को, जो कि जिन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि आप मतलब मैक्सिमम वाटर जो ये अ, सिरुवानी सिरुवानी डैम है इसका ले सकते हैं। तो बस इसी के ऊपर है, पर मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा है जो पिछले कुछ दिनों से डिस्प्यूट रह रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिछले कुछ दिनों से क्या डिस्प्यूट है केरला का और तमिलनाडु का, इन दोनों स्टेट्स का बहुत ज़्यादा वाटर डिस्प्यूट रह रहा है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो एक बार देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो शुरू करते हैं इससे। अगर आप लोगों को ऐसी डिजिटल नोट्स चाहिए ये इस फॉर्मेट में, तो आप लोगों को ये पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी, और ये आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। और अगर आपके फ़ोन में ओपन नहीं होते हैं तो एक ऐप है जिसे आप इंस्टॉल कर लेना, जिससे ये ओपन हो जाएंगे। एडोब एक्रोबेट करके एक ऐप है, तो उससे आप लोग इस नोट्स को एक्सेस कर पाएंगे। वैसे तो ये मतलब हर जगह ओपन हो जाते हैं, ऐसे लैपटॉप सब में ओपन हो जाते हैं। अगर नहीं होते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं क्या है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। ये रहा, एक सेकेंड एक सेकेंड। आज हम लोग केरला और तमिलनाडु के वाटर इशू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वाटर इशू है ये बहुत पुराना है। ये जो वाटर इशू है ये मतलब ये है ये पिंजारी रिवर है, ये यहाँ से जा रही है, केरला से तमिलनाडु की साइड जा रही है। ये है इधर अपना वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है। यहाँ से निकलती है और इस साइड बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है जाके। तो इशू ये है कि जो इस ये जो रिवर है ये आती तो खैर केरला से है, और ये जो डैम बना है इस डैम के ऊपर प्रॉपर पूरा इशू चल रहा है। मुल्लापेरियम डैम के ऊपर पूरा इशू है। तो इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो डैम है ये लोकेट तो केरला में करता है। ये मतलब एग्जिस्ट तो है तो केरला में, पर तमिलनाडु इसको कंट्रोल करता है। इसका जितना भी पानी है, इस पे जितनी मतलब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लगे हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, वो सारा रेवेन्यू तमिलनाडु जनरेट करता है। पर ये जो डैम है ये लोकेट तो केरला में है, तो केरला कहता है चलो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसे यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। पर हमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो डैम है ये बहुत पुराना है, तो आप लोग इसकी एक बार कंस्ट्रक्शन करा दो तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो बस इसी बात को लेके इशू चलता रहता है कि वो कहता है इसकी कंस्ट्रक्शन करा दो। ये जो डैम है ये बहुत पुराना है। अगर ये डैम टूटा तो ये जितने आसपास के ये जो मतलब जितने आसपास के विलेज और ये यहाँ की जो इतनी पॉपुलेशन है उसको मतलब डैमेज हो सकता है, लॉस झेलने को मिल सकता है। मतलब फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और आखिर में फिर केरला गवर्नमेंट को ही इसको टैकल करना होगा। तो बस इसीलिए वो कहता है कि आप लोग इस डैम को एक बार रिपेयर करा दो। तो बस यही बात है। ये जो डैम है ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है, मोर देन 100 ईयर्स ये पुराना है, तो इसीलिए ये सब इशू देखने को मिल रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरा आर्टिकल मतलब समझ में आ गया होगा, और जो वो केरला और तमिलनाडु का जो इशू है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नए नेक्स्ट आर्टिकल पे। और नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एक ड्रैगन फ्लाई के बारे में, जो कि बहुत रेयरली स्पॉट की गई है केरला में पहली बार। हालांकि ये जो ड्रैगन फ्लाई है पहली बार तो महाराष्ट्र में डिस्कवर की गई थी, पर केरला में ये पहली बार फाउंड की गई है। और ये जो ड्रैगन फ्लाई है बहुत ज़्यादा रेयर है। अब आप लोग कह रहे हो कि यार ये ड्रैगन फ्लाई से क्या कोई क्वेश्चन आएगा? तो नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट
एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये ड्रैगन फ्लाई है इसके बारे में पूछ सकता है, इसका साइंटिफिक नेम। तो इसका जो साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है, साइंटिफिक नेम आप लोग एक बार इसका देख लेना। इसका साइंटिफिक नेम है बुरमैंगोम्फस चॉक्सिलेशिया जोसी, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो आप लोग एक बार इसके साइंटिफिक नेम को देख लेना और आए तो टिक मार देना, ठीक है। तो बढ़ते हैं, बस इतना इसमें इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है। और बढ़ते हैं अपने नए आर्टिकल पे, जो बात करता है ईडी के बारे में। ईडी ने ये जो लेडी आप लोग देख रहे हैं पिक्चर में, इसको अरेस्ट किया है गोल्ड स्मगलिंग केस में, जो कि यूएई गोल्ड स्मगलिंग केस में इन्वॉल्व थी। तो उसको स्पॉट किया है और उसको अरेस्ट किया है। तो स्वप्ना सुरेश नाम है इसका। तो बात करते हैं अब, इसके बारे में तो पूछा नहीं जाएगा सपना सुरेश कौन है, बस बात ये है कि ईडी के बारे में पूछा जा सकता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी क्या है। तो जो ईडी का टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 से रिलेट करता है। और जो ईडी है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो पुराना नाम था वो था एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इन्फोर्समेंट यूनिट इसका पहला मतलब पुराना नाम था। और इसका नाम बाद में चेंज करके 1957 में इसका जो नाम है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया है। तो बस यही इसका पुराना नाम ये था। और ये जो है ये किससे डील करती है, ये डील करती है जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस होते हैं, ये गोल्ड स्मगलिंग केसेस, मतलब ऐसे ही जो कि मनी या फिर अपने फंड से रिलेटेड केसेस होते हैं उन्हीं को ये डील करती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। जितना भी मनी से लेके जितना भी वो होता है वो सब ईडी देखती है। अब बात आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ये टेक्सचर कॉन्टेक्स्ट पे एक नया आर्टिकल, अच्छा एक मतलब आया है आर्टिकल। ये बात करता है 21 जून जो कि आज है उसके बारे में डिस्कस करता है कि आज का जो दिन है वो मतलब वो नदर्न हेमिस्फीयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे है और शॉर्टेस्ट नाइट है आज के दिन। और वहीं अगर मैं बात करूँ सदर्न हेमिस्फीयर की, तो सदर्न हेमिस्फीयर में एग्जैक्टली आज का जो दिन है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा और आज की जो रात होगी वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होगी। तो अब आप कहोगे यार नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में ये इतना अंतर कैसे है, तो उसी के बारे में आज हम इस डिस्कस करेंगे इसमें। आज पूरा बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है इसमें। एक सेकेंड, इस पिक्चर पे आ जाओ। देखो ये है हमारा सन, ये है हमारा सन, ये है अर्थ। अब ये आप लोगों को पता है कि जो अर्थ है वो सन का रिवॉल्यूशन भी करती है और अपना खुद का रोटेशन भी करती है। सन के चारों तरफ घूमती है और खुद भी घूमती है। और ये 23.5 डिग्री टिंटेड है, 23.5 डिग्री जो है वो एक तरफ को झुकी हुई है। तो आप लोगों को पता है कि जब ये मतलब घूमती है तो जो इसका नदर्न हेमिस्फीयर है वो एक साइड रहता है, ये ऐसे यहाँ से डिवाइड है, ठीक है। तो इसका एक पार्ट है वो सन की तरफ रहेगा और जब इधर चली जाएगी तो इसका जो सदर्न पार्ट है वो सन की साइड आ जाएगा। तो जब ये यहाँ पे है जून के टाइम पे, तो जो नॉर्थ पोल पे होगा तो उसमें 6 महीने दिन और साउथ पोल पे 6 महीने रात रहती है। और जब इस साइड आ जाता है तब इस यहाँ पे 6 महीने रात और यहाँ पे 6 महीने दिन रहता है, ठीक है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अब बात करते हैं कि दिन और रात का क्या सीन है। तो दिन और रात का ये सीन है कि 20 से 22 जून समर सोलिस्टिक माना जाता है। मतलब यहाँ पे ये 20 से 22 जून है, ये मतलब सबसे ज़्यादा लंबे दिन माने जाते हैं क्योंकि जो सन के एग्जैक्टली मतलब सामने होता है नदर्न हेमिस्फीयर। तो सन के सामने रहेगा तो ऑब्वियसली दिन ही रहेगा। तो अगर ये पूरा पृथ्वी अगर रोटेट भी कर जाती है तब भी जो नॉर्थ पोल है ना वहाँ पे रात होगी ना कुछ होगा, ठीक है। वो तो वहीं पे मतलब सन के जस्ट सामने ही रहेगा। और जो विंटर सोलिस्टिक है, विंटर सोलिस्टिक माना जाता है 21 से 22 दिसंबर, 21 से 22 दिसंबर जब नदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी बढ़ रही होती है। और ऑटोमन इक्विनॉक्स माना जाता है 23 सितंबर और 20 मार्च, और 23 सितंबर और 21 मार्च। मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ पोल
यहाँ पे मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पे इक्वल इक्वल डेज और इक्वल नाइट, मतलब कि दिन और रात दोनों में बराबर होंगे। अगर 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की नाइट भी होगी, दोनों का सेम ही होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नए नेक्स्ट आर्टिकल पे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मैं बताऊंगा क्या है, आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है कि 5 दिन के अंदर खुल जाएगा, मतलब जो पब्लिक के लिए है देखने के लिए वो खुल जाएगा। दिल्ली में है जो कि ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये बनाया गया था राजपथ पे। राजपथ जो मतलब इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच का जो पाथ है, इसमें पूरा मतलब इनॉग्रेशन हुआ है, मतलब पूरा डेवलपमेंट हुआ है। चारों तरफ ये यहाँ पे राष्ट्रपति भवन मतलब नया बना है ट्रायंगुलर शेप में, और ये सॉरी राष्ट्रपति भवन बता रहा हूँ यार, पार्लियामेंट हाउस बना है ट्रायंगुलर हाउस, बेल सर्कल था आप लोगों को पता है, ठीक है। अब ट्रायंगुलर बन गया है, तो यहीं पे पूरा इस साइड और इस साइड डेवलपमेंट हुआ है। तो बस उसी के बारे में बताया गया है कि अब ये खुल जाएगा 5 दिनों में। अब आप लोग पूछ रहे हो ये खुलने के लिए बंद ही कब था, तो ये बंद था फरवरी 2021 से। देख लो कब से बंद था। पिछली साल से बंद है, 2021 से, फरवरी के महीने से। और उसको तब से काम चल रहा है कंटिन्यूसली, कोरोना वोरोना कुछ नहीं देखा, तब से काम चल रहा है कंटिन्यू। और अब कुछ दिनों बाद इसका इनॉग्रेशन है, इसे खोला जाएगा, तब देखते हैं क्या ऐसा क्या बन रहा है। तो आप लोगों को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक बार देख लो क्या है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि इंडिया गेट्स ये है और ये राष्ट्रपति भवन है, इसके बीच में जितना भी है राजपथ, ये जो पाथ है इसको राजपथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। यहाँ पे एमपी ऑफिस यानी कि राष्ट्रपति वो पार्लियामेंट हाउस और मतलब ये सारे जितने भी हैं परमानेंट प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंशियल मतलब सब कुछ ये नया बन रहा है। ये देख लो, ये पुराना वाला पार्लियामेंट हाउस है और ये नई वाली बिल्डिंग पार्लियामेंट हाउस की नई वाली बिल्डिंग है। तो बस यही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड इसकी जो कॉस्ट है वो पड़ी है 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट पड़ी है बनवाने में। आप लोग देख लो, ये है इंडिया गेट, ये बीच में राजपथ, ये यहाँ पे राष्ट्रपति भवन, और बाकी सारी ये बिल्डिंग्स का द्वारा इनॉग्रेशन हुआ है। तो देख लो एक बार, जिसमें कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कॉमन सेंट्रल हाउस है, ठीक है। तो बस देख लो एक बार। आई होप आप लोगों को ये मतलब सब कुछ क्लियर हो गया होगा सेंट्रल मिनिस्टर प्रोजेक्ट के बारे में। तो मिलते हैं कल नए आर्टिकल के साथ। अगर कुछ भी नया समझ में आया हो तो यार शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।